5 तारीख को किसको वोट कर रहे हैं इस बार? बीजेपी को। क्या कारण है? केजरीवाल ने 12 साल में कितने काम किए? ये फ्री की स्कीमें बंद होनी चाहिए सबसे पहले तो। कुछ मिल भी रहा है फ्री में कि स्कीमें ही? हमें तो आज तक कुछ नहीं मिला जी, हमें तो कुछ नहीं मिला। और ये फ्री पहले भी हम बिल भरते थे, आज भी भर रहे हैं। केजरीवाल तो बोल रहे हैं बीजेपी वाले सोने की चैन बांट रहे हैं आज। काश अगर होती तो हमारे भी गले में होती, अगर बांट रहे होते तो हमारे भी गले में होती ना। बोले बीजेपी ऑफिस से ले लो हैं? सोने की चैन। तो वो उसी को भेज दो, फिर वही ले आएगा। फिलहाल लेके आए। फिर वही ले आएगा। केजरीवाल जी आप देख रहे होंगे वीडियो। हाँ जी बिल्कुल, केजरीवाल एक नंबर का चोर है, सीधी सी बात है। ये फ्री की स्कीमें बंद कर दे, इस बार वो सत्ता में आ नहीं रहा। और अगर वो जो ख्वाब देख रहा है सीएम बनने के, सुप्रीम कोर्ट के आधार पे वो सीएम, अगर सरकार गलती से बन भी गई ना उसकी, तो भी सीएम तो बन नहीं सकता, वो सीएम बन ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल दी है, बरी नहीं किया उसे। लेकिन तो वो बोल रहे हैं कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है, ये तो पूछ लो। शकरपुर क्षेत्र बहुत बड़ा है, कोई भी बता देगा कितना कट्टर ईमानदार है वो। आपने पिछली बार किसको वोट किया था? मैं शुरू से बीजेपी को वोट देता आया हूँ और बीजेपी को ही देते हैं। आपके इधर क्या माहौल लग रहा है इस बार? अभय वर्मा जिंदाबाद। आपके इधर तो झंडे झुंडे भी काफी बिल्कुल, हम तो सपोर्टर, पक्के सपोर्टर हैं बीजेपी के। अभी केजरीवाल भी हमारे सामने आ जाएगा, हम उसको भी कहेंगे कि हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। हम और किसी को वोट देते ही नहीं, सोचते भी नहीं हम। केजरीवाल ये अभी घोषणा कर रहे हैं कि हम 18,000 देंगे पुजारियों को। अरे पुजारियों को भैया सीधी सी बात है, जब देंगे, जबकि फिलहाल तो अभी वो 2100 रुपये दे दे, वो बहुत बड़ी बात है। कहाँ से लाएगा? देने के लिए लाएगा कहाँ से? बोल रहे हैं सारी ईमानदारी से आएगा। अरे कहीं नहीं आता भाई साहब, कुछ भी ईमानदारी से नहीं आएगा। वो फ्री की स्कीमें बंद कर दे, ये बसें जो फ्री की चला रखी है सब बंद कर दे। सब कोई गरीब नहीं है दिल्ली शहर के अंदर, सबकी आमदनी अच्छी खासी है। जी भाई साहब आप अंडा खा रहे हैं, बताइए। आई एम नॉट फ्रॉम हियर ब्रो। आप बाहर से हैं, बताइए भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली मैं बेसिकली बिलोंग्स हूँ बट 25 ईयर अबव लिविंग दिल्ली और चंडीगढ़। दिल्ली में वोटर हैं आप? हाँ है, वोटर है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? देखिए लगना लुगना नहीं है, जो भी हमारे क्षेत्र के कोई भी नेता हो, या अभय वर्मा जी हो या बीबी त्यागी जी हो, कोई भी हो, हमारी बेसिक जो है ग्राउंड की मुद्दा अपनी क्षेत्र की है। कौन नेता क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब की नहीं है। लेकिन लोगों का एक हो गया बीजेपी, तो ये केजरीवाल, आपस में देखिए, आपस में आपके लिए कौन बेटर है। क्षेत्र में सारे मजहब और सारे पार्टी के लिए ये चीज़ मायने रखता है। आपके क्षेत्र में आप जाओगे कहाँ, यहाँ गड्ढे भरे नहीं है, यहाँ सही से काम नहीं हुआ, और मान लो कि ठीक है वो बस फ्री है तो महिलाओं का तो सम्मान देना चाहिए, बट और भी काम है बहुत सारे, कोई भी नहीं। मेरा नाम कृष्णा करोतिया है और पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ लोहड़ी और संक्रांति की पूरे भारतवर्ष में कि अच्छी तरह मनाएं और शुभकामनाएं करें कि हमारा देश सुरक्षित रहे। और दूसरी बात ये पूछिए, एक मैं शेर कहना चाहती हूँ, ए खाक नसीबो उठ बैठो, ये वक्त नहीं है सोने का, जब तख्त उछाले जाते थे आज ताज सजाए जाते हैं। अर्थात 72 साल 70 साल में हमारी बहन बेटियों के साथ जो करा था कांग्रेसियों ने, वो आज नहीं होता, क्योंकि आज भारत के अंदर योगी और मोदी हैं, तो भारत की इज्जत, महिलाओं की इज्जत बड़ी सुरक्षित चल रही है। अभी 5 तारीख को वोटिंग है और केजरीवाल तमाम आरोप लगा रहे हैं, तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। क्या लगता है कि कौन यहाँ पर भारी पड़ रहा है? देखिए अभी मैंने केजरीवाल का टीवी पर देखा था, मुंह ऐसे बनाता है वो, भाई सब कुछ ले लो, दाल ले लो, चने ले लो, वगैरह ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो भाई मैं पूछती, जब सारे दे रहे तो बोर्ड भी हमें दिलवा दो, हैं? कह रहा बोर्ड जो मर्जी पार्टी को दो। भाई ये क्यों बता रहा है तू? जिसकी इच्छा है वहाँ देंगे। भारत को अगर सुरक्षित और अच्छी उसमें रखना है, एक ही पार्टी है, उसी को वोट देना चाहिए। अभी मैं इंटरव्यू सुन रही थी कि पानी बहुत बढ़िया मिल रहा। अभी मैं किसी के घर से पानी निकलवाती हूँ तो आप बता देंगे कितना गंदा, कितना साफ पानी आ रहा। ये कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो एक आता ना लिखत में चमचा, एक लिखत में आता चमचा,
तो कुछ लोग हैं। अब आईटी में रहे हैं, इनकम टैक्स में भी रही हैं, केजरीवाल भी वहाँ रहे थे, तो क्या उनके दावों में सच्चाई लगती है? कुछ सच्चाई नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। देखो आज जो इसने वो दिया है ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाई 1 रुपये ले लो, 2 रुपये ले लो, सब कुछ ले लो, तो ये इनकम टैक्स में ऐसे ही बोलता था कि भाई रिफंड के पेमेंट मुझे दे दो, बाकियों को कह दे भैया ऊपर चली जाएगी कंप्लेंट। तो इसकी आदत तो शुरू से ही गंदी है, मतलब ऊपर से लेने की, देने की और लेने की। जी, तो क्या कहेंगे जो अब 5 तारीख को क्या फैसला होगा? ये फैसला बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। बिल्कुल। क्या कारण है बीजेपी जाने? देखिए कारण क्या है कि लोग भारत के अंदर पूरा समझ गए हैं कि देश को जो सुरक्षित रख सकता है योगी और मोदी रख सकते हैं। केजरीवाल क्या करेंगे फिर? केजरीवाल मूंगफली बेचेंगे हमारी भट्टी पे आकर, भट्टी पे मूंगफली बेचेंगे? हाँ हमारी भट्टी है 2-4, वहाँ के मूंगफली पे बैठा देंगे उन्हें। वो तो झाड़ू बेचते हैं। कहाँ झाड़ू? झाड़ू तो एक लक्ष्मी है, उसे पता ही नहीं है। वो कहता जी मैं अग्रवाल हूँ, तो झाड़ू के बारे में नहीं पता कि झाड़ू किसको बोलते हैं। बोले मैं नास्तिक हूँ। है नास्तिक? तो फिर हनुमान के पास क्यों जाते हैं भाई? अभी वो उनका वीडियो आया था कि वो नास्तिक है। अब नास्तिक हो गए, वेरी गुड। तो नास्तिक का तो भारत में वैसे ही जनादेश है ही नहीं। हाँ चाइना है। चाइना है। मैं पहले भी कहा था कि ये चाइना ही है, क्योंकि वो नास्तिक है, किसी की पूजा नहीं करते। तो चुनाव के लिए वो खाली हिंदू बन जाते हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब चुनाव आते हैं तो ये हिंदू, राहुल खान, प्रियंका खान, सोनिया खान, ये सब टीका लगाते हैं लंबा लंबा और वो बन जाते हैं कि जो हम हिंदू हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहे 12 साल से यहाँ पे केजरीवाल रहे? देखिए मेन चीज़ तो है, मैं केजरीवाल को कहती हूँ भाई साबुन लाती हूँ, तू भी ला और हमारे भी कुछ लोग नहाए जाके, और ये पता लगेगा कि खुजली किसको होगी। भाई हम तो गरीब आदमी है ना, हम तो कहा था कि पिछली बार कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं होगी तो मुझे वोट मत देना। इससे ये पूछ बेवकूफ से इतना पैसा कहाँ गया तेरा? एडवर्टाइज में लगा दिया है कि अगले साल मैं गंगा को ऐसे कर दूंगा, आप भी डुबकी लगाना मैं भी लगाऊंगा। तो मैं पूछ रही हूँ ना, चलो कल ला जाओ, आतिशी को भी ले आओ साथ में, दोनों डुबकी लगाना, साथ में मैं लगाऊंगी। देखो खुजली किसको होती है, मुझे नहीं होगी, इन दोनों को, क्योंकि ये स्पेशल साबुन नाम ही वैसा है। अरे भाई इनका जो साबुन भी गंदा है, हम बगैर साबुन नहाएंगे, हमें खुजली वुजली कुछ नहीं होगी। अच्छा जी, क्योंकि रईस लोग हैं भाई, इनको खुजली से भी डरता है। गरीब के पास खाना खाने क्या क्या मुद्दे रहे यहाँ पे अभी? मुद्दे कितने हैं केजरीवाल को नहीं पता? बिजली महंगाई, पानी कहते फ्री, काय का फ्री है भाई? पैसे बढ़ा दिए, काय का फ्री है? मुझे बता दो कि ये फ्री मिल रहा है, कुछ फ्री नहीं है। अब एक बात बताइए महिलाओं को, आज मैं बस में गई थी, 3 और 3 सीट 12 महिला बैठी थी, ठीक है ना भाई? तो उनको स्पेशल बस कर दो ना, तो लोकपुर से लाल किले तक तो आम महिला नहीं है उसके हिस्से में है। उसने एक ही जात को कह रखा है कि भाई तू ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, हिंदू जाए नाले में। शराब घोटाले के बारे में क्या कहें? शराब एक के साथ एक फ्री, कितने लोग परेशान हुए, एक के साथ एक फ्री। तो मैं कहती थी केजरीवाल एक के साथ एक फ्री दे रहे थे तो भाई कुछ नोट भी दे देते उनको, जिनके बेचारे बच्चों की हालत खराब हुई है। उसने कहा मरने दे, मेरे तो बच्चे दोनों सुख है ना, मेरे बच्चों को नहीं होना चाहिए, पब्लिक को हो जाए। तो भाई ये दोनों एक जैसे ही है। मुख्यमंत्री किसने बनाया? केजरीवाल ने बताया आतिशी को? नहीं, किसने? ये सोनिया और राहुल खान की है, क्योंकि वो है तो ये भी है, तो इन्होंने कहा बहन बहन इकट्ठी हो जाए। लेकिन कल तो राहुल गांधी उन पे अटैक कर रहे थे। भाई अगर ये कह दे कि भाई साहब ये सेब ऐसे दिए तो मैं कहूँगी भाई सस्ता लगा लो ना, तो वो कहेंगे ना मैडम इनको ले लन दो, फिर मैं आपको 2 पैसे कम दे दूंगा। हुआ ना? तो राहुल ऐसा ही है। इस बार क्या लगता है कि केजरीवाल की कितनी सीटें हैं? भाई मुश्किल से 12 या 10 के बीच में।
हाँ तो बहुत सफाया बता रहे हैं समझो। सफाया है ही, झाड़ू भी तो इसने इसीलिए ली थी, एक एक दिन मेरा सफाया होगा और होगा, सफाया होगा जरूर। बिल्कुल सफाया होगा जरूर। और एक मुद्दा यहाँ पे शीश महल का रहा, क्या उस मुद्दे को? मैं ये कह रही हूँ कि कोविड के अंदर लोग मर रहे थे, गैस के लिए गली गली घूम रहे थे, लोगों ने बेचारे जो गरीब लोग थे उन्होंने हेल्प करी, लेकिन ये ऐसा गाली नहीं दूंगी फिर ये कहते हैं कि मुझे तो गाली देते हैं जी सबके सब। इससे पूछ उसमें कर क्या रहा था भाई तू? 53-60 करोड़ का जो वो तो आपके साथ के हैं इनकम टैक्स में समझो। अरे तो भाई मेरी स्टोरी पूछ लो, मैं कमिश्नर के नाम बता दूंगी, और इसकी स्टोरी पूछ लो आज भी जाके, कहे तो इनकम टैक्स चलो बता देते हैं कि कौन आदमी सही है कौन सा। मैं वो महिला हूँ जो गरीब और रोते के आंसू पूछती हूँ, ये वो है जो रोते से पैसे खींचता है। आप भी इनकम टैक्स में रही? जी आपने ऐसे अफसर देखे हैं वहाँ केजरीवाल जैसे? नहीं, मैंने इतने खतरनाक अफसरों के साथ ड्यूटी की, इतने खतरनाक से जो कोई जाता नहीं था, वो कहते थे जी मैडम को लगा दो। पर मेरे साथ इतने अच्छे अफसर रहे, कभी मतभेद नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। वो कहते थे 4 बजे 5 बजे तक मेरा काम कर दो और जाओ। आप ये अभी कैग रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपकी ईमानदारी पर हमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा। भाई ये शुरू से ही कंडम आदमी है, अब दूर क्यों जाते हो? जिसकी रैली में जाकर अन्ना हजारे तक को नहीं छोड़ा तो ये किस खेत की मूली है? ये अपनों को नहीं छोड़ता भाई, वो तो दूर की बात है। बस 2 काम जरूर करता, कार्यकर्ता यहाँ से भी लेते, कार्यकर्ता वहाँ से भी लेते, क्योंकि उनको कांग्रेसी की आदत पड़ी हुई है भाई। अभी आपको इनकम टैक्स में ये रहे हैं, आप भी रहे हैं, क्या आपने सुना इनके बारे में? आप चर्चा देखते होंगे, पूछते होंगे कि क्या इनके बारे में कुछ सच? भाई जैसे यहाँ गुन्ना बैठा रहता है ना, अब तो ये बोलने लगता है। क्या ये कट्टर ईमानदार थे तब? अरे भाई मैंने बताया ना, ये ईमानदार नहीं, अभी कहा ना यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, लेकिन मैं बोर्ड की नहीं कहूँगा, बोर्ड जहाँ तुम्हारा दे। तो ये इनकम टैक्स में भी यही करता था, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ सब कुछ ला के मुझे दे दो, बाकियों को छोड़ दो। वहाँ के लोग क्या बताते हैं इसके बारे में? ये तो एक दिन मैं इनकम टैक्स ले जाऊंगी आपको ऑफिस के अंदर, वहाँ बताएंगे इसकी राजनीति क्या है ये। नहीं, आपको क्या सुनने में मिला? भाई सुनने में क्या, हमने तो अपनी आंखों से देखा। हाँ, क्या देखा? मेरा तो एक रिफंड था, ये जो इसका सचिव है ना आजकल गायब हो गया है, सत्येंद्र जैन? हाँ, सत्येंद्र जैन नहीं, एक और था जिसको वैभव कुमार। हाँ, वो पैसे मांगता था। ये सबसे चुटिया नहीं घूमी है, ये इसी के साथ वैभव रहता था और सबसे पैसे लेता था भाई। पैसे वहाँ भी पैसे लेते थे? अरे गजब की बात है भाई, के जे ऐसे नहीं बन गया। हाँ जी, तो और क्या कहेंगे आप? और क्या कहूँगी, मैं तो ये कहूँगी भाई, भारत को, दिल्ली को साफ सुथरी रखनी है तो भाई बीजेपी को लाना बहुत जरूरी है। एक मैंने पहाड़ा बनाया, पहाड़ा बड़ा गजब का है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। केजरीवाल 8 तारीख को बुरा समाचार। कौन सा बुरा समाचार? हारने का। हारने का जी, 2 तिया 6 राहुल गांधी तो है ही नहीं दिल्ली में। अरे आ गए ना, कल तो आए। अच्छा, ये सब आप 2 चौके 8। अरे पंडित जी को लगा ममता तेरी 27 में उठेगी खाट। 27 में वहाँ कहाँ उठ रही है? बंगाल में तो। अरे बंगाल में अब के उठेगी यार, चिंता नहीं करो। आज शरद पवार ने कहा है केजरीवाल को जिताओ। अरे भाई शरद पवार को क्या पता, उसने कम बेच के खाया, भले ही कहते जी ये चाणक्य 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 है। महाराष्ट्र में तो गए। मैं वही तो कह रही हूँ ना, चाणक्य चाणक्य कहते थे ना जी शरद पवार ये है। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? सब लोग चाहते कि इन्होंने हमारे ये अंगूर रखे हैं ना, बहुत खाए, अब इनको छोड़ दो। अच्छा जी, तो मैं एक वो बता रही थी, 2 पंजे 10, टूटी चोर
अखिलेश सत्ता में समाप्त। अब जो आएंगे योगी मोदी, जो राष्ट्र को 47 तक उजाला बनाकर रखेंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए एक अपील क्या कहेंगे? मैं तो ये आज आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आप सरकारी संस्थान में काम कर चुकी हैं। मैं तो ये कहूँगी युवा महिलाएं जितनी भी है, आप रात को खाने पीने के सोने के बाद आप अपने मस्तक पे हाथ रखना और ये सोचना कि हमारी दिल्ली के लिए कौन व्यक्ति काम बढ़िया करेगा, तो आपको लगेगा कि बीजेपी करेगी। ठीक है, केजरीवाल नॉट फेयर, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी।